30 से लेकर 50,000 रुपया हर महीना मिलता गया। उस टाइम मेरे को समझ में आ गया, वो जो बोलते हैं जरूर इनसे छोटा मोटा काम किया। उन्हीं से बाद आ गया आपका कोरोना। कोरोना से जितना भी टीम था इधर उधर हो गया। इसे करते 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 अभी तक मैं आ गया हूं। और जब कोरोना से काम नहीं बना तो दूसरे बिजनेस में चला गया। वहां से मेरे को 15 लाख रुपया का कर्जा आ गया। इसको करके मेरे को जो कर्जा आ गया, उस टाइम पे समझ में आ गया जो बिजनेस हमसे नहीं हुआ, नहीं होने था, मैं इसको किया, पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया, वो पैसा डूब गया। कहां से निकलूंगा? अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना साल करने के बाद एक पैसा भी मेरा डूबा नहीं था, मगर 2 साल किया, 15 लाख रुपया बर्बाद हो गया। तो ठान लिया कोई भी काम कर लूंगा मार्केटिंग का, मगर वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो था वो नहीं करूंगा, मेरे बस का वो बात नहीं है। तो फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लाइफ में आ गया। अभी 5-1 में मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव के हिसाब से काम कर रहा हूं। जो भी मिलना है, आप सबको पता होगा सीनियर एग्जीक्यूटिव का इनकम क्या है। ये था मेरा लाइफ का जर्नी। इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ कि बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। जो चाहिए वो मिल गया है मेरे को। नेटवर्क मार्केटिंग में इतना साल में जो जो मिला, वो स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करने के लिए जितना जरूरत था वो सब कुछ मेरे को मिल गया है। अभी वही छोटा मोटा एक्सपीरियंस लेकर जो काम किया था उसको कलेक्शन करके कुछ आप लोगों के लिए मैं तैयार किया हूं, जिसको करके आपको सक्सेस होना है। सब्जेक्ट दिया गया है डेली हैबिट फॉर सक्सेस। अगर हम सोचे तो हैबिट डेली तो सबको मालूम आ जाता है। हैबिट हैबिट किसको बोलते हैं? अगर हम समझाना चाहे तो हैबिट is something that which has been doing for the long time and it is very very difficult to give up continuously। जो काम किया जाता है इसको ही बोलते हैं हैबिट। हैबिट बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अगर अच्छा हैबिट होगा तो रिजल्ट अच्छा ही होगा, बुरा हैबिट होगा तो बुरा ही होगा। वो सब कुछ जानते हैं। हम जान के भी वही भूल कर बैठे हैं। हम जानते हैं सिगरेट और बीड़ी या शराब हमारा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी लोग कर देते हैं, क्योंकि बुरे चीज के लिए कोई टाइम नहीं लगता, इमीडिएटली हो जाता है। कोई आपको बताता नहीं, फिर भी आप कर बैठते हैं। मगर अच्छा चीज का जो हैबिट वो करने में टाइम लग जाता है। कोई आपको बताता है, समझाता है, इसके बाद आपके दिमाग में आता है नहीं ये सही चीज है, हमको करना चाहिए, इसके बाद ही आप करते हैं। इसलिए हमको वही चीज करना है जो हमको सही लगेगा और हमारे लिए सही, हमारा परिवार के लिए भी सही होगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाना है, यहाँ पर हैबिट फॉर सक्सेस, डेली हैबिट फॉर सक्सेस, डेली मतलब डेली करना है। ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। अगर करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्ट टाइम हो सकता है, फुल टाइम हो सकता है, नो टाइम भी हो सकता है। 3 तरीके के लोग आते हैं। पहले आते हैं पार्ट टाइम करके देख लेते हैं, होता तो होता, नहीं तो नहीं, ये भी हो सकता है।
और कुछ लोग आते हैं फुल टाइम जी जान लगा के करते हैं, मगर वो टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं जानते, जिसको करके वो फेलियर हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं सम टाइम, अगर टाइम मिल जाएगा, कभी इच्छा होगा तो कर लेते हैं, महीने में 2 महीने में एक बार कर लेते हैं। वो काम करने से कुछ भी नहीं मिलता, हमको डेली करना है। डेली का मतलब जैसे कि आप ये काम अगर पार्ट टाइम में लेते हैं, तो जैसे कि ट्यूशन होता है, स्कूल तो बच्चे जाते हैं, इसके साथ ट्यूशन भी जाते हैं, क्योंकि जो चीज इसका समझ में नहीं आता, इनको कवर अप करने के लिए, वो रिकवरी करने के लिए ट्यूशन बनाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। अगर ट्यूशन नहीं होता, देखो अभी ये ट्रेंड चला है, कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है बिना ट्यूशन का रहता है। ट्यूशन तो हफ्ते में एक बार नहीं होता, महीने में एक बार नहीं होता, हर दिन ही होता है। तो हमको भी वैसे ही करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा। डेली डेली हैबिट्स, हैबिट्स में बोला कि डेली हैबिट्स वही काम करना है, रेगुलरली करना है, कंटिन्यूअसली करना है, इसको बोलते हैं डेली हैबिट्स। अगर एक बार 2 बार कर दिया, छोड़ दिया, कुछ भी नहीं मिलेगा। डेली हैबिट्स किस काम का? सक्सेस के लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वही बात हमको आज समझना है। सक्सेस मतलब SUSSCCESS, दैट मीन्स एस के बाद यू आता है, यू के बाद सी आता है, फिर सी आता है, फिर ई आता है, लास्ट को 2 एस आता है। अगर इसको हम ठीक ढंग से समझेंगे, 99 या 98 में एक प्रेजेंटेशन हो रहा था। वो प्रेजेंटेशन में मैं गया था, उसमें जब मैं कंप्लीट कर दिया, इसके बाद उनका फैकल्टी मेंबर आके मेरे को एक कागज देकर गए थे। वो कागज में लिखा था सक्सेस का अब्रिविएशन। पहले एस जो लिखा था, वहां पर लिखा था ऊपर से नीचे तक SUCCESS ऐसे करके वो लिखा था। मेरे को अभी तक वो सक्सेस का मतलब याद है। पहले जो एस लिखा था, इसमें लिखा था कि सी योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है, आपको समझना है। इसके बाद आता है जो यू फॉर अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स। आपका जो काम कर रहे हैं या गोल रख रहे हैं, वो गोल को पाने के लिए आपका क्या क्या दिक्कत आ सकता है, ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकता है, इसको समझना है। इसके बाद आता है सी फॉर क्रिएट द मेंटल पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर ऑब्स्टेकल आएगा तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव होकर कोई सक्सेसफुल हो नहीं सकता, इसके लिए हमको मेंटली पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद आता है सी, जो सी का मतलब कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए हमारा गोल को अचीवमेंट करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन हमारा पास जरूर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इवन इफ कंपटीटर का इंफॉर्मेशन भी आपको रखना ही पड़ेगा, अगर नहीं रखोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है ई फॉर एम्ब्रेस द चैलेंज। जो लाइफ पे चैलेंज आते हैं, बिजनेस में भी, ये काम में भी चैलेंज जरूर आएगा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ताइवान में अभी चल रहा है, किसी का 2 दिन में प्रोडक्ट आ जाता है, किसी को 20 दिन लग जाता है, प्रोडक्ट नहीं मिलता। ये भी चैलेंज है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। तो एम्ब्रेस द चैलेंज, चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस फॉर स्टे ऑन ट्रैक। ट्रैक मीन्स रेलवे लाइन पे रेल ट्रेन जाएगा, अगर बॉस चाहेगा तो नहीं जा सकता। तो आप जो काम कर रहे हैं ट्रैक में रहकर करो, बिना ट्रैक के कुछ भी नहीं होता।
एंड लास्ट इज शो द वर्ल्ड दैट यू कैन डू इट। अगर वही चीज आप फॉलो करोगे, आप दुनिया को दिखा सकोगे कि ये काम हम कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं। मगर हम कोई भी जो सक्सेस का डेफिनेशन दिया गया है, कोई भी एक डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो आपका लक्ष्य सब कुछ डिस्टर्बिंग वे में चला जाएगा। तो हमको वैसे ही करना चाहिए कि डेली बेसिस में हैबिट क्या क्या करना है, कौन सा काम इसे करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसको करके हम सक्सेस पा सकते हैं। ये तो गया डेली हैबिट्स हमको करना है सक्सेस पाने के लिए। मगर क्या करना है, कौन सा काम करना है जिसको करके हमको सक्सेस मिलेगा। पहले तो मैं बोलूं तो काम क्या क्या है। अगर प्रोफेशनल तरीके से हम करेंगे तो पहले आ जाता है ये काम में क्या क्या आ रहा है। मार्केटिंग, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग, जो भी बोल दो, हमारा लिखा है ग्लोबल मार्केटिंग, फ्लाई वन ग्लोबल मार्केटिंग लिखा है, सेल्स नहीं लिखा है। क्यों? मार्केटिंग और सेल्स में दोनों फर्क आता है। हम समझाते हैं मगर समझते नहीं। सेल्स क्या होता है, अगर मार्केटिंग की कोई भी एमबीए वगैरह होगा वो इनको समझ में आएगा। सेल्स मीन्स फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द कस्टमर। जो डिमांड कर रहा है, दुकान में आकर जो मांग रहा है, इनको फुलफिल करने के लिए जो दे देता है। अगर कोई साबुन मांग रहा है तो साबुन दे रहे हो ना, इसको बोलते हैं सेल्स। वो सेल्स हो गया, पैसा दे दिया, चला गया, इसके बाद कोई लेना देना नहीं। मगर मार्केटिंग में लेना देना है। मार्केटिंग मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, मार्केटिंग मीन्स क्रिएटिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप लेकर जा रहे हो, इसका डिमांड मार्केट में नहीं है, हमको वो डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे डिमांड क्रिएट करेंगे वो समझना चाहिए। अगर डिमांड क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को सब एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेल्स तो हर कोई कर सकता है। जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो जो सेल्समैन होता है दुकानदार में, दुकान में, उसका एजुकेशन कुछ भी नहीं होता, वो सेल्स कर देता है। ये दो, वो दो, वो दो, वो लेकर दे देता है। कोई भी चीज दे सकता है। मगर मार्केटिंग इसका बस की बात नहीं है, सबका बस की बात नहीं है। मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जो मेरे को पता चला है इतने सालों में, मेरे पास अभी तो पीपीटी नहीं है, फिर भी नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा विद पीपीटी आ जाऊंगा। आपको विद पीपीटी में कुछ समझाने के लिए कोशिश जरूर करूंगा। डेली हैबिट्स फॉर सक्सेस में आ जाता है। हम डेली हैबिट्स तो समझ में आ गया, सक्सेस भी समझ में आ गया, मगर क्या करना पड़ेगा, कौन सा काम को हैबिट में लेना पड़ेगा, वो सॉरी हमको जानना जरूरी है। कौन सा काम? मार्केटिंग का काम। मार्केटिंग कैसे किया जाता है? पहले शुरुआत तो होता है प्रोस्पेक्टिंग से, एंडिंग होता है क्लोजिंग से और रिफरल से। अब सही ढंग से देखेंगे तो पहले आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग से पहले सस्पेक्टिंग आता है। सस्पेक्शन, जैसे कि पुलिस जब पकड़ता है, किसी को पूछ कर नहीं पकड़ता और किसी को पकड़ कर ले जाता है। इसके बाद दिखता है कि ये कल्प्रिट नहीं है, ये दोषी नहीं है, इसको छोड़ देता है। ये 10-15 आदमी को जो पकड़ कर लेकर गया है, उसे 3-4-5 आदमी को रखेगा और सबको छोड़ देगा कि आपका कोई
दोष नहीं है, आप चले जा सकते हैं। इसको बोलते हैं सस्पेक्टिंग। सस्पेक्ट में हर कोई आ जाता है, आपका दिमाग में जो भी आता है वो सस्पेक्टिंग में भी आ जाता है। किसी को नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सस्पेक्टिंग इसको बोलते हैं। और किसी को हम सस्पेक्टिंग लिस्ट में बना सकते हैं, मगर हम बनाते नहीं। हमारा मोबाइल में हजारों नंबर है, मगर वो कुछ काम का नहीं है। हमको पेन एंड पेपर पे लिखना जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल में नंबर है। मेरा एक डाउनलाइन बोला, सर मेरे पास 500 से ज्यादा नंबर है। हाँ मैं जानता हूँ आपको पास 500 या 1000 होगा, मेरे कुछ काम का नहीं होगा। मैं उसको बोल दिया, आप मानो या न मानो, मेरे पास बड़े बड़े लोगों का नंबर है, कुछ नहीं चाहिए हमको। वो बड़े लोगों का अपने लिए, हमारे लिए नहीं। ठीक, इसीलिए हमको सस्पेक्टिंग लिस्ट में सबको आना चाहिए। वो लिस्ट बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? डेली बेसिस पे बनाना पड़ेगा। एक दिन में सब कुछ याद नहीं रहेगा, सब लोगों का नाम आपका याद नहीं रहेगा। अगर मैं अभी बोलूं मिनिमम 50 लोगों का नाम लिखो, आप नहीं लिख सकते। अभी का अभी नहीं लिख सकते, मगर मैं बोलूं कि 5 दिन में 50 आदमी का लिख कर दो, आप सब लिख सकते हैं। वही तो डिफरेंस है। अगर पेन एंड पेपर आपके पास रहेगा, हर दिन ये जो मैं बोल रहा हूँ कि सस्पेक्टिंग आप कर सकते हैं। अगर सस्पेक्टिंग हो गया, इसके बाद आता है प्रोस्पेक्टिंग। हर किसी को हम कस्टमर नहीं बना सकते, हर किसी को हम नेटवर्कर नहीं बना सकते। ये कंज्यूमर होगा या आपके साथ टीम बना के आपका टीम मेंबर होगा, कि आपके साथ नेटवर्क बनाएगा, आपका नेटवर्कर होगा। आपको वही सस्पेक्टिंग से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इसमें से किसी को क्या बोलूं। अगर प्रोडक्ट यूज करना चाहता है आपके, वो बातचीत करने से वो सब कुछ पता चल जाएगा। वो नेटवर्कर नहीं है, वो यूजर है। यूजर एंड वर्कर दो तरीके के आदमी आएंगे। पहले यूज करेंगे, इसके बाद अगर लॉयल कस्टमर बन जाएगा, हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ काम कर सकता है। मगर हमको समझना है वो सस्पेक्टिंग लिस्ट में कौन सा आदमी को क्या क्या बोलेंगे। इसके बाद आता है आप कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स आपके हिसाब से, इसके हिसाब से वहीं से हम सिलेक्शन कर देंगे, दूसरा पेज में चला जाएंगे, दूसरा पेज में इसका नाम लिखेंगे। पहले प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में क्या क्या आना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग में हमको पहले इसका अगर आप कॉपी में बनाएंगे, पहले हम आपका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर लिखेंगे, नेम ऑफ ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखेंगे, इनका कोड नंबर लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे। इसके बाद एक टेबल बनाना है। पहले टेबल में, पहले कॉलम में आपको सीरियल नंबर लिखना है, दूसरे कॉलम में डेट लिखना है, तीसरे में नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रोस्पेक्ट। जो प्रोस्पेक्ट सस्पेक्ट में आया, इसका नाम वहीं पर आ जाना चाहिए। और इसके बाद जो कलम लिखेंगे, सोर्स, कौन सा सोर्स से आपको मिला है, आपका दोस्त का भाई है या आपका कैसे जान पहचान है या रिलेटिव है, कैसे आप इनको पहचाने, इनका पहचान क्या है, इसके लिए इसको बोलते हैं सोर्स। इसके बाद आता है एज। अगर इनका एज नहीं जानोगे तो इसके हिसाब से इसको सम्मान नहीं कर सकते। ये तो रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर आपके एज से वो छोटा है, आपके हिसाब से जैसे सम्मान देंगे, अगर बड़ा होगा तो वैसे नहीं दे सकते। तो इसीलिए एज लिखना जरूरी है। इसके बाद आता है प्रोफेशन।
वो काम क्या करता है, ये काम नहीं करता, ये स्टूडेंट है जो भी है, इसका लिखना पड़ेगा। इसके बाद आता है कंटैक्ट। कंटैक्ट मीन्स लास्ट को, पहले नहीं, कांटेक्ट नंबर लिखना है लास्ट में, लास्ट कॉलम में कांटेक्ट नंबर लिखना है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग के बाद आता है अप्रोच। तो वो कांटेक्ट लिस्ट जब रह जाता है, इनके बाद आपके लास्ट में लिख देना है रिमार्क्स। कांटेक्ट किया, टेलीफोन में किया या फिजिकली किया, इसके नाम लिख देने से कुछ भी नहीं होता, आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर फोन किया, अपॉइंटमेंट लिया या अप्रोच किया, आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए अप्रोच किया, तो पहले कांटेक्ट नंबर दाहिने तरफ लिख देना चाहिए। इसके बाद जब फोन किया था, सर मैं आपके नंबर मेरे को मिला था, मैं चाहता हूं आपके साथ बातचीत करने के लिए, इमीडिएट बोले अभी मैं व्यस्त हूं, दोपहर का फोन करना है। इसीलिए रिमार्क्स में लिख देना है रिकॉल हिम एट 2 PM या 3 PM के, आप 4 PM जो भी हो वो लिख देना चाहिए। अगर नहीं लिखोगे, आपका मेमोरी इतना ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। सबसे बड़ा धोखेबाज होता है मेमोरी। मेमोरी में कुछ भी नहीं रहता हमारा, जो भी बहुत सारा काम में हम व्यस्त रहते हैं, इसलिए नहीं रहता। तो रिमार्क्स में लिख देना है, वही लिख देना चाहिए। लिख देने से क्या होगा, इसको बिफोर टाइम आप फिर कर सकते हैं। अगर नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। ये जाता है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है अप्रोच। ये डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग डेली बेसिस पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि खत्म हो जाएगा हर दिन। अगर कांटेक्ट कर लोगे वो तो चला गया ना, सीरियल नंबर से हिसाब से। मान लो कि 20 आदमी का नाम लिखा था, 10 आदमी को कांटेक्ट कर लिया और 10 आदमी रह गया। महीने भर आपको 10 आदमी को कांटेक्ट करना है क्या? नहीं, हर दिन 10-20 आदमी का नाम लिखना जरूरी पड़ेगा। इसके बाद आता है हम अप्रोच। फोन कर लिया, फोन करने के बाद अगर दूसरे बार वो कॉल रिसीव कर देता है, उस टाइम पे अप्रोच करना है कि इमीडिएटली कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं करना है, इनके बारे में थोड़ा जानने के लिए अप्रोच करना चाहिए। प्री अप्रोच इनको बोलते हैं। इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहिए, इनका फ्यूचर के बारे में नहीं, बैक हिस्ट्री के बारे में। बैक हिस्ट्री में वो काम क्या कर रहा था, अभी तक क्या क्या कर रहा है, वो तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा था, हम नहीं बताएंगे, मगर इनको पूछ के इनसे जरूर जानकारी लेना है कि वो क्या कर रहा था, इसके हिसाब से हम दे सकते हैं। तो अप्रोच आ गया। अप्रोच में सब कुछ रख देंगे, सीरियल नंबर, डेट, टाइम, नेम, सोर्स और कौन सा सेगमेंट में रहता है, ये एक्स्ट्रा आ जाता है। कौन सा सेगमेंट, वो यूजर हो सकता है या नेटवर्क पर हो सकता है आपके टीम पे। और अप्रोच कर लिया, क्या बोला, इनका रिजल्ट क्या है और रिजल्ट के हिसाब से इनका अक्सर क्या होगा, ये आपको लिखना ही पड़ेगा अप्रोच में। अगर नहीं लिखोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो लिखना पड़ेगा। हर दिन आप वही चीज देखोगे। अगर अप्रोच कर लिया, क्या कर लिया, फोन में अप्रोच कर लिया कि अपॉइंटमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए अप्रोच कर लिया। सर मैं आज या कल सुबह आपको मिलूं, अगर वो बोल देगा सही, तो उसका नाम कोई अपॉइंटमेंट अप्रोच लॉग में लिख देना चाहिए, कौन सा टाइम में वो क्या किसी के साथ जाना है, आप अकेले जाएंगे या किसी को लेकर जाएंगे, और कहा इसके साथ अपॉइंटमेंट होगा, वो सब कुछ लिख देना चाहिए। इसका आता है अपॉइंटमेंट लॉग। अप्रोच हो गया, इसके बाद अपॉइंटमेंट होना चाहिए। डेली बेसिस में अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। अपॉइंटमेंट में जो अप्रोच लॉग में था वो चला गया फिर अपॉइंटमेंट में। वो अपॉइंटमेंट में ही ऐसे सीरियल नंबर करके डेट टाइम
आपको लिखना पड़ेगा। अप्रोच में आ गया था, डेट टाइम ये मेंशन करना पड़ेगा। नेम एड्रेस जो भी है, डेट टाइम जरूरी चाहिए। इसके बाद कौन सा प्लेस पे मीटिंग करना चाहिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए आप कौन सा प्लेस में जाओगे, वो प्लेस का नाम लिखना पड़ेगा। मीटिंग टू कैरी, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा इनके साथ बातचीत करने के लिए। प्रोडक्ट चाहिए, सिस्टम चाहिए, जो भी है हमारे पास जो है मीटिंग टूल्स, वो लेकर जाना जरूरी है। इसके बाद अपॉइंटमेंट आ गया। अपॉइंटमेंट के बाद आ जाता है क्लोजिंग। प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आ जाता है ऑब्जेक्शन। कोई भी प्रश्न होगा या क्वेश्चन होगा वो इमीडिएटली जरूर पूछेगा। अगर ठीक सही ढंग से सुनना होगा तो आपको जरूर पूछेगा। अगर सही से हम आंसर दे देंगे डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ जाएगा। अगर आंसर नहीं दे पाएंगे तो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। ये होता है ऑब्जेक्शन। इसको कैसे हैंडल करना है, बहुत सारा बात है, हम अगले दिन कब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये जो काम किया है हमने, पहले आ गया प्रोस्पेक्टिंग किया, अप्रोच किया, अपॉइंटमेंट लिया, प्रेजेंटेशन करके क्लोजिंग भी कर लिया। वही काम को हम जब हफ्ते कंप्लीट हो गया, डेली बेसिस तो हम कर रहे हैं, इसलिए जब एक हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम हमारा परफॉर्मेंस जो हुआ, हफ्ते भर हम काम किया, लिस्ट बना के किया, लिस्ट में किया था वो सब हमारा लिस्ट में है, हमारा पास है, हमारा डायरी में है। अगर लॉग बुक बनाए, अगर फॉर्मेट बनाए, वो फॉर्मेट में है। इसको हम रिव्यू करेंगे, और रिव्यू नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं जान पाएंगे क्या क्या किया था, क्या क्या अचीवमेंट हुआ। इसलिए हमको रिव्यू रिकॉर्ड एक लिखना पड़ेगा। आपका नाम, आपका अपलाइन का नाम, किसके साथ आप किया था काम, पीरियड ऑफ एक्टिविटीज, कौन सा डेट से लेकर कौन सा डेट, मान लो सोमवार से लेकर रविवार तक वो डेट लिखिए, जरूर लिखना चाहिए। इसके बाद हम वहीं से लिख देंगे व्हाट आई डिड लास्ट वीक, पिछले हफ्ता हमने क्या क्या किया था, इसका रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। पहले सीरियल नंबर में लिखना है एक्टिविटीज पर्टिकुलर्स ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू रिकॉर्ड। परफॉर्मेंस रिव्यू रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा, पहले नंबर पे आता है नंबर ऑफ न्यू रेफरल्स। न्यू रेफरल्स मीन्स न्यू प्रोस्पेक्ट, न्यू कस्टमर, जो भी है इनको लिखना पड़ेगा। लास्ट एक हफ्ते से जो काम किया है इनको हमने यहीं पर रिकॉर्ड बना के करना पड़ेगा। पहले नंबर ऑफ न्यू प्रोस्पेक्ट जो है इनका नाम लिखना है। लास्ट वीक में कितना आदमी के साथ बातचीत हुआ, प्रोस्पेक्ट हुआ, इनके साथ ये टिल डेट अभी तक लास्ट वीक में हमने टारगेट, मान लो ऑब्जेक्टिव लिया था इतना को, आज एक मान लो कि हर दिन दो आदमी के साथ अपॉइंटमेंट है तो हफ्ते में 7 दूना 14। लास्ट वीक की टारगेट लिया था 14 मगर हुआ है 10, तो वेरिएशन कितना है, और 4 बाकी रह गया। कहां से बाकी रह गया ये हम ढूंढेंगे। अचीवमेंट क्यों नहीं हो पाया, हम खुद ब खुद सोच लेंगे, जान पाएंगे, इसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यू रेफरल्स, नंबर ऑफ न्यू रेफरल्स, नंबर ऑफ न्यू प्रोस्पेक्ट, नंबर ऑफ ओन रेफरल्स। आप तो आपका टीम के हिसाब से जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और खुद का लिस्ट नहीं बनाओगे तो कैसे होगा। हम नहीं करेंगे, हमारा टीम के लिए करेंगे, ये नहीं हो सकता। हमारा खुद का क्या क्या रेफरेंस आया था, खुद का रेफरेंस कितना है वो भी करना पड़ेगा। इसी के साथ नंबर ऑफ न्यू
अप्रोचेस, कितने लोगों को पिछले हफ्ते हमने अप्रोच किया था जिसको करके हमको अपॉइंटमेंट मिला। मान लो कि हमने लास्ट हफ्ते में 50 आदमी को अप्रोच किया था, 50 से लेकर 15 आदमी ने मेरे को अपॉइंटमेंट दिया था। क्यों नहीं किया? इसको हम जब निकालेंगे ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग में आ जाएगा कौन सा आदमी को क्या क्या बोला था, कौन सा डेट में बोला था, किसी के साथ बोला था, सब कुछ रिकॉर्ड आपका दिमाग में आ जाएगा। इसी के हिसाब से हम ठीक ठाक कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में नंबर पर न्यू अपॉइंटमेंट जो हुआ था इसका कितना क्लोजिंग है, टोटल क्लोजिंग कितना हुआ। मान लो कि हम 10, 15, 20 जितना भी है जो भी अपॉइंटमेंट लिया था वो अपॉइंटमेंट में कौन सा कितना क्लोजिंग हुआ है, कितना ज्वाइनिंग हुआ है, वो इसका भी रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा पास रिकॉर्ड कंपनी के पास रहे या न रहे, हमारे पास रिकॉर्ड जरूर रहना चाहिए। अगर ज्वाइनिंग हुआ है, कौन सा डेट में बिल किया है, कौन सा डेट में प्रोडक्ट दिया है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हमको अप टू डेट करके रखना जरूर चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो हमको काम तो करेंगे, रिकॉर्ड कुछ नहीं मिलेगा। काम कौन सा किया था, क्या काम किया था, किसी को हम बता नहीं सकते, कि हम दिखा नहीं सकते। इसीलिए डेली हैबिट्स में इसको सब लोगों को ये सब लाना चाहिए। अगर नहीं लाएंगे तो हमारा हिसाब से जो है अचीवमेंट सक्सेस के लिए जो जो करना चाहिए, सक्सेस क्या कैसे मिलेंगे। डेली हैबिट तो आपको भूल है, खराब है। तो ये जो लिखा गया है प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, अपॉइंटमेंट, क्लोजिंग, जो है सब कुछ अप टू डेट रिकॉर्ड रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो अचीवमेंट करना चाहती हो, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हुआ, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इसको करके आप लोगों को कोई चीज समझाने से आप वो जो टीम आपके पीछे पीछे आपके हिसाब से काम करता जाएगा। जिसके करके आप जो काम कर रहे हैं उनको फॉलो करने। नेटवर्क मार्केटिंग वही होता है, लार्ज पीपुल फ्यू सेल्स। ज्यादा लोग छोटा छोटा काम करना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे सब कुछ छोटा छोटा काम, आप जैसे काम, मान लो कि आप 10 दिन काम कर रहे हैं, अगर आपका टीम में कोई है वो 5 दिन काम कर रहे हैं, वो 5 दिन आपके साथ ऐड हो गया, तो फॉलो करने के लिए ये सब जरूर चाहिए। और इसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे आई मस्ट डू दिस वीक। पिछले हफ्ता जो किया था वो खत्म हो गया, इस हफ्ते से क्या क्या करूंगा, वैसे ही लिस्ट बनाना है। नंबर ऑफ न्यू प्रोस्पेक्ट, नंबर ऑफ न्यू रेफरल्स, नंबर ऑफ ओल्ड रेफरल्स, नंबर ऑफ न्यू अप्रोचेस, नंबर ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट। ठीक, तो इसके हिसाब से लास्ट में दिस वीक क्या क्या करना चाहिए, नोट्स में सब कुछ लिखना चाहिए। अगले हफ्ते के लिए क्या करना चाहती हो उनको भी देखना पड़ेगा। अगर देखोगे तो काम सही ढंग से चलेगा। अगर सही ढंग से काम चलेगा, जो पाना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सब कुछ मिल सकता है। बोलते बोलते बहुत कुछ बात बोल दिया, तो अभी मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ मैडम को। सुनीता मैडम। यस सर, अमेजिंग सेशन सर। आपने तो एकदम जैसे क्या कहते हैं सरप्राइज दे दिया सभी को। आपने कहा आपको हिंदी नहीं आता, इतने अच्छे तरीके से आपने कंटिन्यूसली पूरा 45 मिनट्स आपने यहाँ पे सारी चीजें बताई, आपने जर्नी शेयर की, हैबिट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सक्सेस। बहुत बेहतरीन सेशन था सर, थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच।
ना यहाँ पे यस सरोज सर के ऊपर कौन यहाँ पे हमारे साथ उनकी टीम से अगर कोई है तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं सरोज सर की टीम से। एनीबडी फ्रॉम हिज टीम, अपलाइन हो डाउनलाइन हो कोई भी। यस विश्वनाथ जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हमने। और मैडम सक्सेस का जब मीनिंग बोला यस वो दूसरा बार फिर से एक बार बोले तो अच्छा हुआ। सक्सेस मीनिंग नहीं फॉर जो बोला हम लिख लिया, तो लास्ट इसका क्या बोला? अच्छा लास्ट इसका सर आपने क्या बोला था ये पूछ रहे हैं सक्सेस में। Show the world that you can do it. Show the world that you can do it. Show the world that you can do it. दुनिया को आपको दिखाना है कि आप कर सकते हैं। ठीक है मैडम। क्या बात है विश्वनाथ जी, आप लिख भी रहे हैं। अमेजिंग, सुबह सुबह आप सारी चीजें नोट कर रहे हैं डायरी पे, ये बहुत बड़ी बात है। मैडम पाइल्स के रिजल्ट कुछ है? मेरा पाइल्स को बहुत सारे रिजल्ट्स हैं सर न्यू किलोमीटर में, अमेजिंग रिजल्ट्स। होम में प्रॉब्लम हो गया जी, होम में प्रॉब्लम हो गया बड़ी। ओके तो उसका साथ क्या लेना चाहिए? रिट्रीव चलेगा? रिट्रीव दे सकते हैं, न्यू किलोमीटर दे सकते हैं। अभी तो कॉम्बो ऑफर में दोनों मिल रहा है, दोनों दे दीजिए। ठीक है मैडम। यस सर, थैंक यू सो मच। यस साकेत जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हमने। गुड इवनिंग मैम, मीटिंग में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। और मैं कल से स्टार्ट कर दिया हूँ बिजनेस, और मेरा जो सबसे पहले कल एक मुंबई से आईडी आई है कम्बो पैक की, और मेरा फर्स्ट पे आउट बना है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एंड मेरे अपलाइन के.एन. पांडे एंड दुलाल सर एंड नईम सर, जिनके मार्गदर्शन से हमारा ये पे आउट बना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मैडम, आप बहुत ही शानदार मीटिंग देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे राजू भूमि जी, आपका किनका चल रहा है? ओके, राजू भूमि जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हमने। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैडम। मेरा आवाज क्लियर है? कोलकाता इवेंट कैसा लगा सर आपको? सर मुझको तो बहुत जबरदस्त लगा। मैंने ऐसे लग रहा है कि यही दुनिया में ही स्वर्ग मिल सकता है। क्या बात है जी। तो मेरा नाम राजू भूमि, मैं वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। और मेरा एक सवाल है मैडम, जो अभी जो कॉम्बो पैकेज जो दिया रखा है, इससे जो न्यू ज्वाइनिंग जो करेंगे हम लोग, तो उससे क्या हम लोग को स्पॉन्सर और जो मैचिंग बाइनरी इनकम जो मिलता है वो मिलेगा? सब मिले, क्यों नहीं मिलेगा सर? अब तो ज्वाइनिंग करा रहे हैं ना, सब मिलेगा आपको। यही मेरा टीम में बहुत सारा सवाल हो रहा था। कल बैठे थे टीम के साथ, तो वहाँ पे पूछा गया कि जब पैकेज में फ्री दे रहा है तो शायद इसका स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, चैनल बोनस नहीं मिलेगा। तो मैं बोला देखिए, जिसको हम लोग ज्वाइन करेंगे हम लोग तो ऑलरेडी उसको प्रोडक्ट दे दे रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग को कंपनी क्या देगा? तो हम लोग को तो स्पॉन्सर या जो चैनल बोनस है वो तो हमको मिलना ही चाहिए। तो मेरा टीम में कल बैठे थे तो यही सवाल हुआ था, तो मैं बोला नहीं, इसमें सब कुछ मिलेगा। मैंने बोला तो ठीक है। तो यही सवाल था मेरा मैडम। तो कभी आपको देखिए, आपको पीवी मिल रहा है
पीवी, जी। जहाँ पे भी आपको पीवी और बीवी मिलता है, यानी बिजनेस वॉल्यूम और पर्सनल वॉल्यूम, उसके ऊपर जी जी आपको सारी चीजें मिलती हैं। आपको सारी चीजें। स्पॉन्सरशिप बोनस भी मिलता है, चैनल बोनस भी मिलता है, मेंटरशिप बोनस भी मिलता है। यस, यस यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। यस दुलाल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हमने। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं दुलाल चंद्र दास, वेस्ट बंगाल से। मेरे गुरु नईम सर जो यूपी से मेरठ से हैं। ऊपर वाला ने जो है तो जो भेजा है, जो मेरे जीवन में एक फरिश्ता बन के आया था। इस दिन से हम अपना आईडी एक्टिव किए, उसी दिन से साहब के बात के अनुसार हम चलते गए, और उसी दिन हमारे घर में से जो है तो उसी दिन से सर हर रोज पैसा आना शुरू हुआ। जो भी हमारे हमको देख के आया है, जैसे नईम सर बोलते गए हम उसी तरह जो है तो करते गए, और हमारे डाउनलाइन में जितना भी जो है तो हम को साथ दिया, हमारे ऊपर विश्वास किया। सबके घर में जो है तो कल से जैसे एमपी से जो है तो जतिलाल सर है, कैद पांडे सीजार, प्रेम सर है, उसके बाद जहांगीर सर है वेस्ट बंगाल से, सबके घर में जो है तो मैम डेली पे आउट आना शुरू हुआ है। हम ऊपर वाला का शुक्रगुजार करते हैं कि जो नईम खान जैसा हमको सीनियर मिला, उसके बाद के अनुसार हम चलते गए हैं। हमारे घर में जो तो अब पैसा ना, हम हर हमेशा याद करते हैं कि जो सबके घर में जो है ऐसी तरह जो तो चलते रहे। अप्लाई वेलनेस का जो है तो बस झंडा जो है तो हर हमेशा पूरे भारत में जो है तो बस चलते रहे। थैंक यू मैम। और जो है तो ज्यादा कुछ अभी जो है तो नहीं बोलेंगे, बाकी हर सबको हम बोल रहे हैं कि जब अप्लाई वेलनेस का जो है तो नाम हर हमेशा जो है तो ऊंचा करे, और सब घर में जो है तो प्रोडक्ट यूज करे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सागर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हमने। सागर टोपनो, सागर जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सागर, आपने यहाँ पे हैंड रेस किया है, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स जितने भी आज के प्रेजेंट को अटेंड कर रहे हैं मैम। मैम जितने भी लीडर हैं उन लोगों को मैं एक टेस्टमनी देना चाहता हूँ, शॉर्ट टेस्टमनी मैम। कल एक बहन ने फोन किया। हाँ मैम, मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, जलपाईगुड़ी से ही। तो वो रहने पीरपड़ा, लगभग मेरा घर से 70-80 किलोमीटर दूर है। तो था माने इतना ट्यूमर से इतना बॉडी में उसका पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन। हाँ, रहना मुश्किल था, सोना मुश्किल था। लेकिन वो न्यूक्लियोबिटा खा के मैम अभी थोड़ा सा, हाँ, उसका पेन तो गायब ही हो गया, प्लस थोड़ा सा बाकी है उसका ट्यूमर। तो मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए और एक आप न्यूक्लियोबिटा। सर आपको आज रात के 9 बजे की मीटिंग में आकर नहीं बोलना है। ठीक है मैम, ठीक 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 बोलूंगा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग रिजल्ट। ट्यूमर एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है बीमारी, जो आजकल कैंसर की ओर बहुत ज्यादा गति करता है, और ये बहुत विदाउट सर्जरी ये ठीक भी नहीं होता है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। तो न्यूक्लियोबिटा में इतनी अमेजिंग रिजल्ट्स आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे कॉम्बो ऑफर के बारे में एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। कॉम्बो ऑफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही वैल्यू ऑफर मिला है आपको, जहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स आपको मिल रही है मात्र 3500 में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 22 पर्सनल वॉल्यूम पे मिल रहा है, यानी एक ज्वाइनिंग बेसिक आईडी में आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं किसी का भी। और जब आप ज्वाइनिंग कराते वक्त उनको एक एज अ गिफ्ट भी उनको देते हैं कॉम्बो ऑफर में, कि आपको एक प्रोडक्ट के साथ अभी हमारे ऑफर में एक और फ्री मिल रहा है एज अ वेलकम गिफ्ट। ये बहुत बड़ी बात है। जो भी नए पार्टनर्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे, प्लस 2 प्रोडक्ट्स उनको एक ही साथ मिल रहा है टेस्टिंग के लिए। तो भरपूर इस प्रमोशन का फायदा उठाइए, बिकॉज ओनली 31 जुलाई तक ही ये सीमित है। 31 के बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलने वाला है।
तो आज यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा प्रमोशन करना है, बिकॉज हमारे पास कम दिन बचे हैं और इन कम दिनों में हमें बहुत बड़ा काम करना है। यस, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे दिवाकर सर 3 आईडीज बना चुके हैं कॉम्बो ऑफर के, और लगातार प्रयास में है कि वो कैसे इस कॉम्बो ऑफर का बहुत ढेर सारा फायदा उठाएं। ओके, यहाँ पे हमारे साथ संध्या रानी बारिक जी जुड़ी हैं कॉम्बो ऑफर के साथ, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ यहाँ पे यस, जस्ट अ मिनट, और भी बहुत सारे लीडर्स जुड़े हैं हमारे साथ। सुशांत भुटिया, यस, सुशांत भुटिया जी जुड़े हैं हमारे साथ कॉम्बो ऑफर के साथ। बहुत सारी बधाइयां सुशांत जी आपको।